नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक का इलेक्शन की सीरीज में आज मैं अपना आखिरी वीडियो डालने लगा हूं। मेरा आज का पॉलिटिशियन है येदुरप्पा जी। कर्नाटका के बीजेपी के एक्स सीएम हैं। उनकी हॉरोस्कोप मेरे पास है, तो उसको एनालाइज आप लोगों के सामने कर रहा हूं और अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। मेरे पास कर्नाटका के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी हॉरोस्कोप नहीं है, तो इसी हॉरोस्कोप को मैं मेन हॉरोस्कोप मानकर अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो येदुरप्पा जी का जन्म हुआ है 27 फरवरी 1943 को। इनकी कुंडली बनकर आती है धनु लगन और मेष नवांश की। आप देखिए कि दोनों कुंडलियों के अंदर कितना बेहतरीन तालमेल है। D1 के लगन का स्वामी D9 के लगन के स्वामी का मित्र है। क्या बेहतरीन स्थिति है। और येदुरप्पा जी ने कर्नाटका में अपने मन मुताबिक कर्नाटका को चलाया और पूरे राजसी सुख उन्होंने भोगे। उनके ऊपर पहले भी आप जानते हो कि करप्शन के चार्जेस लगते रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और ये तरक्की करते चले गए। बेशक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, लेकिन इन्होंने जो राजकीय सत्ता होती है उसका पूरा भरपूर आनंद उठाया। इसका रीजन, जो बेहतरीन रीजन है, वो ये है कि D1 के लगन का स्वामी D9 के लगन का स्वामी, ये दोनों आपस में मित्र हैं। D1 के लगन का स्वामी D9 के लगन में बैठा हुआ है, यानी कि D9 का जो लगन है वो मेष है। मेष में बृहस्पति, शनि और राहु बैठे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। चलो, ये बात अगर आगे करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जिस वक्त कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे होंगे उस वक्त येदुरप्पा जी मंगल की महादशा में और राहु के अंतरदशा और राहु के ही प्रत्यंतर में चल रहे होंगे। कुंडली में कई सारे राजयोग हैं, ये फलीभूत हो चुके हैं। येदुरप्पा जी अब 80 साल के हो गए हैं, 81वां साल उनका चल रहा है। देश के अंदर पॉलिटिशियंस की भी एक आयु होनी चाहिए कि इस एज के बाद भाई सीट को वेकेट कर दो, ताकि आने वाले नए लोग उसके ऊपर काम कर सकें। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। नेशनल लेवल पर भी कई लोग 80-80 साल के, 82-82 साल के बैठे हुए हैं। इनको अपनी चेयर छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ आपने राजसत्ता का भोग तो भोग ही लिया, अब और क्या रह गया। छोड़ दो दूसरे लोगों के लिए। चलो कुंडली को एनालाइज करते हैं। तो मंगल महादशानाथ D1 के लगन में बैठा हुआ है और उसको लगन का स्वामी देख रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। मंगल एक फाइटर है, ये जल्दी से हार नहीं मानता। ये बात एस्ट्रोलॉजिकली आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं अंतरदशा और प्रत्यंतर दशानाथ राहु की। तो राहु को जब देखते हैं तो राहु D1 के अंदर लगन से 9th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में। ये एक अच्छी स्थिति है और सूर्य से ही दृष्ट है, तो ये एक अच्छी स्थिति है प्रॉस्पेरिटी के लिए। उससे और ज्यादा अच्छी स्थिति इसके अंदर और ज्यादा बन जाती है, जिसको कहते हैं कि सोने पर सुहागा। जब कुंडली को चंद्रमा से देखते हैं तो राहु चंद्रमा से 10वें घर में है, अथॉरिटी के हाउस के अंदर, और 10th हाउस लॉर्ड उसको देख रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति पूरी की पूरी ये दिखाती है कि येदुरप्पा जी का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छी होगी, ऐसी मुझे संभावना दिखती है। तो जब ट्रांजिट की बात करते हैं तो भाई ट्रांजिट के अंदर शनि का ट्रांजिट इनके 3rd हाउस में और राहु और बृहस्पति का ट्रांजिट इनके 5वें घर में। ये अथॉरिटी नहीं दे रहे, मतलब 10th हाउस के साथ इनका कोई संबंध बन नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि येदुरप्पा जी का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। येदुरप्पा जी की जो कर्नाटका में जो समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, वहाँ से बीजेपी को वोटें भी मिलेंगी। लेकिन येदुरप्पा जी की अपनी हॉरोस्कोप के अंदर जो ग्रहों का ट्रांजिट है
वो अनुकूल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी लेकिन अथॉरिटी नहीं मिलेगी। ये मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी कहा है, ये वीडियो में आज मैं एक बार फिर कह रहा हूँ येदियुरप्पा जी की हॉरोस्कोप को देखकर, कि येदियुरप्पा जी की हॉरोस्कोप भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखा रही है। लेकिन हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा से 10th के हाउस के अंदर जो राहु बैठा हुआ है, ये कुछ स्थिति को बदल सकता है। ये वाली स्थिति कुछ अच्छी है। तो पूरी सफलता तो नहीं मिलेगी, और अगर सफलता मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, तो जो सहयोगी दल होंगे उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनके सहयोग से ये सरकार बना सकते हैं, अदरवाइज मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो येदियुरप्पा जी की हॉरोस्कोप पर ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद है प्रभु की कृपा से ये बात मेरी ठीक निकलेगी, बाकी देखते हैं प्रभु को क्या मंजूर है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि क्योंकि आज मेरा आखिरी वीडियो है, तो मैं अपनी कर्नाटका इलेक्शन को कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसी संभावना दिखती है कर्नाटक इलेक्शन के अंदर कि डीके शिव कुमार जी की कुंडली इन कुंडलियों से ज़्यादा स्ट्रांग है, और ठीक उसी समय पर कांग्रेस की हॉरोस्कोप भी स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी रखता हूं, क्योंकि बीजेपी की दशाएं और बीजेपी का जो ट्रांजिट है 10 मई को, उस दिन बीजेपी के लिए फेवरेबल है। तो ऐसा लगता है बीजेपी भी कोई आसानी से हार तो नहीं मानेगी, बीजेपी का प्रदर्शन भी कर्नाटक में अच्छा रहेगा। तीसरी हॉरोस्कोप मैंने डीके शिव कुमार जी की कुमार स्वामी जी की देखी थी, तो उस कुमार स्वामी जी की हॉरोस्कोप के अंदर भी उनकी भी प्रॉस्पेरिटी दिखती है। तो तीनों चीज़ों को मैं जब मिलाकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कि कुछ हंग असेंबली जैसा दिखता है, और कुमार स्वामी जी की पार्टी जेडीयू हो सकता है वो किंग मेकर का रोल प्ले करे। तो मेरे लिए नंबर 1 पर आज भी कांग्रेस ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम होगी, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा लेकिन कुछ बात बन सकती है। उसके बाद फिर बीजेपी और फिर जेडीयू। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन कर्नाटक इलेक्शन 2023 के लिए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने।